हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर के हाजिर हैं एसएससी जीडी एग्जाम में जो जीके जीएस पूछे जाने वाले हैं उन प्रश्नों का एनालिसिस करने के बाद काफ़ी सारे प्रश्नों का हमने संकलन किया है। 100 प्रश्न ही रहने वाले हैं जो आपके आने वाले दिनों में जो भी एग्जाम हैं, आने वाले शिफ्टों में जो भी जिसके भी पेपर हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। साथियों, इसमें 100 प्रश्न मिलेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मन लगाकर बढ़िया से वीडियो देखिए और इस शानदार प्रश्नों का आनंद लीजिए। साथियों, आपके सामने है पहला प्रश्न। देखिए क्या है पहला प्रश्न। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा मूल शंकर जो था स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। अगला प्रश्न क्या है, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो आंसर हो जाएगा पुर्तगाली का रहने वाला वास्को डिगामा था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? जी हाँ साथियों, क्या प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? आंसर हो जाएगा जॉन लोगी बियर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो आंसर हो जाएगा मधुमेह की बीमारी के इलाज में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? आंसर हो जाएगा चीन में कागज का आविष्कार हुआ। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर हो जाएगा विलियम ज्वेंडिक था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में जो है तो सूर्य सबसे पहले निकलता है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गिद्धा और भांगड़ा जो नृत्य होते हैं वो किस राज्य के लोक नृत्य है? जी हाँ साथियों, क्या प्रश्न है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? आंसर हो जाएगा पंजाब। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? आंसर हो जाएगा 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? आंसर हो जाएगा केरल का जो त्योहार है ओणम, वहां का केरल का प्रसिद्ध त्योहार ओणम है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से, जी हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा? आंसर हो जाएगा गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा विजय घाट जो है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा जापान जो है सूर्योदय का देश के नाम से प्रसिद्ध है विश्व में। अगला प्रश्न, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? जी हाँ, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आंसर हो जाएगा विटामिन जो सी है वह नींबू और संतरे में पाया जाता है। महाभारत की रचयिता कौन है? आंसर हो जाएगा महर्षि जो वेदव्यास है वो महाभारत की रचयिता है। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? आंसर हो जाएगा विनोबा जो भावे थे उन्होंने भूदान आंदोलन शुरू किया था। और अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू की थी? जी हाँ, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की? आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। अगला प्रश्न, श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? जी हाँ, और क्या प्रश्न है, श्रीलंका की जो मुद्रा का नाम क्या है? हमारा प्रश्न क्या है, श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा रुपया जो है श्रीलंका की मुद्रा है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आंसर हो जाएगा चाणक्य या कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। संविधान की प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान की प्रारूप समिति के चेयरमैन थे। चीन असम की किस दिशा में स्थित है? तो चीन जो है असम के उत्तर दिशा में स्थित है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है, पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश जो है पूर्वोत्तर राज्य का सबसे बड़ा राज्य है। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? आंसर हो जाएगा लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है। किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? आंसर हो जाएगा शहतूत की जो पत्ती है रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आंसर हो जाएगा सी राजगोपाली जो थे सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा आत्माराम जो पांडुरंग थे प्रार्थना समाज की स्थापना उन्होंने की थी। अगला, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? जी हाँ, प्रश्न क्या है, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो आंसर हो जाएगा ग्रामीण जो स्वायत्तता ही वो चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी। डेविस कप का संबंध किस खेल से? तो टेनिस से जो है डेविस कप का संबंध है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल।
माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? संतोष यादव, वो भी ध्यान रखना है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी स्थित है। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? आंसर हो जाएगा टका, जो है बांग्लादेश की मुद्रा है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो 1901 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त होना शुरू हुई। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? जी हमारा प्रश्न क्या है? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है लोकसभा में। राज्यसभा में राष्ट्रपति जो 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या घटता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? जी हमारा प्रश्न क्या है? आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण आकाश जो है तो नीला दिखाई देता है। नीला रंग ज्यादा आकाश पे बिखर जाता है, इस वजह से आकाश नीला दिखाई देता है। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा, वायुमंडल में जो ओजोन परत है हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? आंसर हो जाएगा पैरावैगनिक किरणों से, जो है तो वायुमंडल में जो ओजोन है वह रक्षा करती है। पैरावैगनिक किरणें जिससे पृथ्वी पर ना आ पाए। सबसे प्राचीन काल में, हमारा प्रश्न क्या है? सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है? आंसर हो जाएगा खजूर, जो है सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल वृक्ष है। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? के.एम. मुंशी ने वन महोत्सव प्रारंभ किया था। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव जी जो थे वह भारत के पहले कानून मंत्री थे। अगला प्रश्न क्या है? जम्मू और कश्मीर का पहला गवर्नर कौन? जी हाँ, जम्मू और कश्मीर का पहला गवर्नर कौन था? आंसर हो जाएगा करण सिंह। करण सिंह जम्मू और कश्मीर का पहला गवर्नर था। भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो राजकुमारी अमृत कौर ही वो भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। सिखों के पहले गुरु कौन थे? तो गुरु नानक जी सिखों के पहले गुरु थे। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? भारत के पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है? भारत के पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? तो आंसर हो जाएगा वारेन जो हेस्टिंग है भारत के पहले ब्रिटिश गवर्नर थे। पहला लेखक कौन सा था जिसे व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो रामविलास जो शर्मा थे पहले लेखक थे जिन्हें हम व्यास सम्मान से सम्मानित किए थे। 8 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली पर्वतारोही कौन थी? तो आंसर हो जाएगा शेरपा ओगरीता जो थी 8 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली पर्वतारोही थी। भारतीय जो ज्ञानपीठ पुरस्कार, हमारा प्रश्न क्या है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो जी शंकर जो कुरूप मलयालम भाषा में इनको दिया गया था 1965 में। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति। प्रथम मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार विजेता कौन थे? तो आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री को प्रथम मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर का पहले सेवेलियर कौन थे? तो आंसर हो जाएगा शिवाजी गणेशन जो थे वह ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर के पहले सेवेलियर थे। अगला प्रश्न क्या है? नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? जी हाँ, प्रश्न हमारा क्या है? जो नोबेल पुरस्कार है किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में जो है तो नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा 1965 से जो है तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। अगला प्रश्न, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार, जी हाँ फिर से, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? आंसर हो जाएगा 1985 में खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार स्थापित किया गया। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? आंसर हो जाएगा 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत रत्न और वन राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? आंसर हो जाएगा 1954 में भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ हुआ था। धन्वंतरी पुरस्कार जो है, प्रश्न क्या है? धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? आंसर हो जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरी पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए गए? तो आंसर हो जाएगा पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए जो है तो ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए जो है तो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? आंसर हो जाएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा नरगिस दत्त पुरस्कार से राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। हमारा प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को
पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है ऐसी फिल्मों को। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा संगीत के क्षेत्र में जो है तो ग्रैमी पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग जो है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में सम्मानित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कृषि के क्षेत्र में नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिए जाते हैं? आंसर हो जाएगा विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिए जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित? आंसर हो जाएगा खेलकूद से संबंधित अर्जुन पुरस्कार है। अगला, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र दिया जाता? तो ये प्रश्न हो चुका है साहित्य से। मैरी कॉम का संबंध, जी हाँ, प्रश्न क्या है? मैरी कॉम का संबंध किस खेल से? तो आंसर हो जाएगा बॉक्सिंग से मैरी कॉम का संबंध है। युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। STD की फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर हो जाएगा सब्सक्राइबर ट्रैक डायलिंग जो है तो STD का फुल फॉर्म है। अगला, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जी हमारा प्रश्न क्या है? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। जीवन बीमा को राष्ट्रीय कब किया गया? जीवन बीमा को मतलब राष्ट्रीय कब किया गया? तो आंसर हो जाएगा 1 सितंबर 1956 को जीवन बीमा को राष्ट्रीय किया गया। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को किसने कैलकुलेट किया था? तो आंसर हो जाएगा राधानाथ सिकंदर ने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को कैलकुलेट किया था। अगला प्रश्न, भोपाल गैस कांड का कब गठित हुआ था? मैंने भोपाल गैस कांड जो है तो इसकी भोपाल गैस कांड कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 2 या 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। स्वामी विवेकानंद सरस्वती का असली नाम मूल शंकर तिवारी था। क्या था? मूल शंकर तिवारी स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा नरेंद्रनाथ दत्त जो था स्वामी विवेकानंद का असली नाम था। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा लियोन, फ्रांस में जो थे इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व बैंक का मुख्यालय है। क्लियर। अगला प्रश्न हो जाएगा भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जी हाँ, प्रश्न क्या है? भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो जामा मस्जिद दिल्ली में बनी हुई भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित विश्व का सबसे बड़ा शहर है। विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा? तो आंसर हो जाएगा सहारा अफ्रीका में स्थित जो है तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। विश्व में कौन सा देश जहाँ एक भी सिनेमाघर नहीं है? जी हमारा प्रश्न क्या है? विश्व में कौन सा ऐसा देश है जहाँ एक भी सिनेमाघर नहीं है? आंसर हो जाएगा भूटान एक ऐसा देश है जहाँ पे एक भी सिनेमाघर नहीं है। टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? तो आंसर हो जाएगा लाला अमरनाथ ने टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक लगाया था। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक में भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में, जी हाँ फिर से, भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा झूम की जो खेती होती है। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती होती है उसे हम झूम खेती कहते हैं। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? तो आंसर हो जाएगा 51% जो क्षेत्रफल है उसमें भारत में खेती होती है। लाल मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है? तो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो है तो लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। हमारा प्रश्न क्या है? किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा काली मिट्टी जो होती है उसे हम रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा आसवन के द्वारा समुद्री जल से शुद्ध जल को जो है तो प्राप्त किया जाता है। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। साथियों, ये थे जबरदस्त 100 प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।